हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले और टू चार्ज सिस्टम और थ्री चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन भी हम करेंगे और साथ में ही मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम प्रशांत कुमार और यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी के इक्वल होती है जिसमें हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं। मूव कराने के लिए जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जिसमें हम किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आते हैं, उसको एक दूसरे के पास लेके आते हैं। जैसे कोई सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब दो या दो से ज़्यादा चार्ज इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, उनको हम उठा के एक दूसरे के पास लाते हैं। तो उनको उठा के एक दूसरे के पास लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सिंपली किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना है, तो वही वर्क डन आपको जो करना पड़ेगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास Q1 और Q2 चार्ज है, वो कहाँ पे रखे हुए हैं, अभी इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। तो उनको उठा के मैं कहाँ पे ले आया, उन दोनों को एक दूसरे के पास ले आया, Q1 और Q2 को एक दूसरे के पास ले आया, जो जो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से Q1 और यहाँ से Q2 को उठाने में जो भी आपको वर्क डन करना पड़ा होगा, वही क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यही पोटेंशियल एनर्जी हम अभी थोड़ी देर में निकालेंगे कितना होता है टू चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है आपको समझ में आ गया हो कि कोई दो चार्ज आप इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, उसको उठा के आपने एक दूसरे के पास ला दिया, मतलब उसके प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में रख दिया। ठीक है, तो जो भी आपको वर्क डन करना पड़ा होगा इस चार्ज को लाने में, वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। उसी को बोल देंगे आप क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है आपकी जूल और डायमेंशन हो गया ml² T-3 A-1। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। तो टू चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हम देखेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पे दो चार्ज दिख रहे होंगे और दो पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी। जो Q1 और Q2 चार्ज है वो आपके रखे हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, हमने कहाँ रख दिया, उसको इन्फिनिटी पे रख दिया। अब मुझे कुछ Q1 और Q2 को उठा के ए और बी पे लाना है। Q1 को ए पे ले आना है और बी को Q2 को वहाँ पे लाना है, बी पे लाना है। तो मुझे Q1 को ए पे लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो देख लेंगे, और Q2 को बी पे लाने के लिए जो भी वर्क करना होगा वो देख लेंगे। फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम Q1 चार्ज को उठाते हैं और इन्फिनिटी से कहाँ ले जाते हैं, ए पर ले जाते हैं। इन्फिनिटी से ए पर लाने में जो वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि देखो अभी Q1 चार्ज के अगल बगल कोई दूसरा चार्ज नहीं रखा हुआ है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके चारों। मतलब Q1 चार्ज को उठा के आपने ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया होगा वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं किया है। तो सिंपली यहाँ पे जो आपके द्वारा वर्क किया गया होगा वो आपका क्या होगा, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, जब आप उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराओगे किसी चार्ज को। तो आपने जब Q1 को उठा के इन्फिनिटी से जब लेके आए ए पर, तो उसके चारों ओर ना तो कोई चार्ज है, Q1 को किसी चार्ज के अगेंस्ट वर्क नहीं करा रहे आप। ठीक है, और ना ही उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क नहीं करा रहे हैं। तो जो भी वर्क होगा इसका वो कितना हो जाएगा, मतलब कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा Q1 चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में, क्योंकि वो किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं हम Q1 को लाने में ए पॉइंट तक। ठीक है, तो वर्क डन ऑन चार्ज Q1 टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, वो कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम Q1 को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव नहीं करा रहे हैं, इसलिए उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं Q1 अब आ गया कहाँ पे, ए पॉइंट पे। अब Q1 की वजह से बी पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कितना होगा,
देखते हैं, क्योंकि ए और बी की जो डिस्टेंस है वो आपकी हो गई आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो आपका इतना होगा V1 इक्वल टू 1/4π Q1 अपन आर। ये आपने पढ़ लिया होगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे Q1 क्या एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा आपका कितना होगा, इतना होगा। अब आपको क्या करना है, इस Q2 चार्ज को उठा के कहाँ लाना है, बी पॉइंट पे लाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Q1 चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है। अब Q1 Q2 को अपोज करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हमें Q1 के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना होगा, जब आप Q2 को उठा के कहाँ ले जाएंगे, बी पर ले जाएंगे। अब Q1 के अगेंस्ट वर्क करा आपने, तो इसमें जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा, W2 इक्वल टू V1Q2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। यहाँ से W देखेंगे कितना आ जाएगा, V इंटू क्यू। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है बी पॉइंट वो आपका V1 हो गया Q1 चार्ज के कारण। ठीक है, और जो इस चार्ज को पे आप वर्क डन कर रहे हो वो आपका Q2। ठीक है, अब यहाँ पे आप V1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो V1 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो V1 की वैल्यू होती है 1/4π Q1/R। तो ये वर्क आ जाएगा सेकेंड चार्ज को, Q2 चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में। ठीक है, अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो दोनों वर्क डन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो वर्क डन हम करते हैं चार्ज को मूव कराने के लिए वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आपने वर्क डन कौन कौन से किए, W1 तो आपका 0 हो गया और W2 आपकी की वैल्यू जो है ये है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो कितना आ गया, 1/4π Q1 Q2/R। ठीक है, इतना पोटेंशियल एनर्जी होता है टू चार्ज सिस्टम के लिए, जब आपके पास टू चार्ज मतलब दो चार्ज होंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, Q1 और Q2 यहाँ पे आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर आपके दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है बच्चों कि अगर आप कभी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल में, तो साइन का भी ध्यान रखना है। तो अगर कोई चार्ज प्लस का दिया है, कोई चार्ज माइनस का दिया है, तो आप चार्ज को उसके माइनस साइन के साथ ही इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है न्यूमेरिकल करते समय। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं ए बी सी। मान लो 3 पॉइंट चार्ज जो Q1 Q2 Q3 है वो आपके इन्फिनिटी पे कहीं रखे हुए हैं, तो आपको उसको उठा के कहाँ लाना है, इस ए बी सी पे लाना है। तो सबसे पहले आप एक एक करके लाएंगे, पहले Q1 चार्ज को लाएंगे ए पर, फिर Q2 चार्ज को ए बी पे लाएंगे, फिर Q3 चार्ज को सी पे लाएंगे। तो ये जब चार्ज आ जाएंगे Q1 Q2 Q3 तो आपका ये सिस्टम बन जाएगा, 3 चार्ज सिस्टम बन जाएगा। तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम फाइंड करेंगे अभी। सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लेके आए। जब हम Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो उसके चारों ओर कोई चार्ज होगा ही नहीं, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज करेगा। तो Q1 चार्ज को लाने में हमें कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, तो W1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि Q1 चार्ज जब आप लाएंगे इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे तो उसके चारों ओर ना तो कोई चार्ज है, ठीक है, और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज कर रहा है। अभी यहाँ Q2 चार्ज और Q3 को मत देखिए, क्योंकि अभी ये चार्ज अभी इन्फिनिटी पे ही रखे हुए हैं। जब आप Q1 चार्ज को लाएंगे तब उसके चारों ना तो कोई चार्ज होगा, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज करेगा। तो इसलिए Q1 चार्ज को लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए W1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब आप Q2 चार्ज को लाएंगे। Q2 चार्ज को लाने से पहले हम पोटेंशियल देख लेते हैं कि Q1 चार्ज की वजह से जो B पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। Q1 चार्ज की वजह से जो B पर पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4π Q1/R12। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी R12 हो गई। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होता है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लाना है। अब उसके सामने कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो Q1 उस Q2 चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मुझे इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट वर्क करा के Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लाना है। तो अब मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, W2 इक्वल टू V1 Q2। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल वो V1 हो गया और जिस चार्ज पे आप वर्क कर रहे हो वो Q2 हो गया। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे, V1 की वैल्यू आपने ऊपर रखी निकाल रखी है, तो ये W2 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम
में Q3 चार्ज को लेके आना है C पॉइंट पे। तो उससे पहले हम क्या देख लेंगे कि C पर पोटेंशियल कितना है Q1 और Q2 के कारण। Q1 के कारण कितना पोटेंशियल है और Q2 के कारण कितना पोटेंशियल है C पे, वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। Q1 की वजह से निकाल लेंगे पहले, V13 हो जाएगा, और Q2 की वजह से आप V23 निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो 1/4π0 Q1/R13 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ही हो जाएगी Q1 की वजह। Q2 की वजह से जो पोटेंशियल वो इतना हो जाएगा। तो टोटल C पे जो पोटेंशियल हो जाएगा V3 वो इतना हो जाएगा। अब C पे आप कौन सा चार्ज लेके आएंगे, Q3 चार्ज लेके आएंगे। C पे आप कौन सा चार्ज लेके आएंगे, तो Q3 चार्ज लेके आएंगे। तो Q3 अब Q1 और Q2 के अगेंस्ट वर्क करेगा। Q1 और Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हमें Q3 चार्ज को C पॉइंट तक लाने में। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा हमारा, W3 = V3 इंटू Q3, क्योंकि C पे जो पोटेंशियल है वो आपका V3 है और जिस चार्ज पे आप वर्क कर रहे हैं वो Q3 हो गया। तो V3 की आप वैल्यू पुट कर लो, ये है आपकी V3 की वैल्यू, और Q3 से आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर को, तो आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, इतना 1/4π0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4π0 Q2 Q3/R23। तो W3 आपका इतना हो जाएगा। W1 0, W2 आपने निकाल लिया, W3 भी निकाल लिया। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों वर्क डन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जो आपको वर्क डन करना, जो आपने वर्क डन किया कि तीनों चार्ज को एक दूसरे के पास लाने में, वही आपका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा, Q1 Q2/R12, Q1 Q3/R13, Q2 Q3/R23, और यहाँ पे 1/4π0 आप कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेके आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्री चार्ज सिस्टम के लिए जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है वो इतना आता है। तो कभी भी आप फार्मूला, कभी भी न्यूमेरिकल आता है थ्री चार्ज सिस्टम का, और एग्जाम में थ्री चार्ज सिस्टम का ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आप सीधे ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। जो फार्मूला आपने फाइंड किया वो आप पुट करेंगे और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्जेस के लिए, मतलब अगर दो से ज़्यादा चार्ज होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 3 से भी ज़्यादा होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, तो उस समय आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस आपको दिए होंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो इक्वल टू 1/4π0 समीशन आ जाएगा जे के क्यू के अपन आर जे के। जे और के क्या है, यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जे और के सभी कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास 5 चार्जेस है तो उसके सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो आप सारे कॉम्बिनेशन रख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम था तो आपने Q1 2 का जो कॉम्बिनेशन बना, 1 3 का कॉम्बिनेशन बना, 2 3 का कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बने तो सारे चार्ज आप सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस तरह से आप पुट कर लेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल में दे रखा है कि 4 चार्ज सिस्टम के लिए आप कैसे लिखेंगे, 4 चार्ज के सिस्टम के लिए 1/4π0 तो कॉमन आ जाएगा। बाकी आप देख लेंगे 4 चार्ज है आपके पास। ठीक है, तो 4 चार्ज में कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, Q1 Q2, Q1 Q3, Q1 Q4। 1 के तो इतने बन गए, अब Q2 Q3, Q2 Q4 और लास्ट में Q3 Q4। ठीक है, और जो ऊपर आ रहा है 1 2 जो ऊपर आ रहा है वही आपका आर भी, वही आर में भी 1 2 आएगा। 1 3 आ रहा है तो R13 हो जाएगा, 1 4 आ रहा है तो 1 4 हो जाएगा, Q3 आ रहा है तो 2 3 हो जाएगा, और 2 4 आ रहा है तो 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे Q3 Q4 आ रहा है तो R3 4 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऊपर कॉम्बिनेशन बनेगा वही आपका आर में भी कॉम्बिनेशन बनेगा, वो डिस्टेंस के हिसाब से हो जाएगा। तो मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए कभी भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आती है तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए बोर्ड में तो मुश्किल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो आप 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए तक ही पढ़ेंगे तो काफ़ी है। तो ये आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, और 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हमने फाइंड करी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर्स का थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।